देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं। लिखते हैं माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर इसे हमें अपरिमेय प्रूव करना है तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं, इतना एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2 रूट 5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां pq क्या है, जहां pq सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या मतलब होता है जिन दोनों संख्याओं का हैसियत एक है, सहअभाज्य संख्या है। अब ये 3 को उस साइड हम लोग भेज देते हैं, तो 2 रूट 5 बराबर हम लिख सकते हैं p/q -3 हो जाएगा। ये 2 इसके साथ गुना में इधर भेजना भाग में हो जाएगा, तो रूट 5 बराबर हो जाएगा p/q -3 और ये हो जाएगा 1/2। और देखिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या भी हम लोग प्रूव किए हैं, और ये परिमेय संख्या का अंतर परिमेय होगा, उसमें गुना करने तो परिमेय ही रहेगा। लिखेंगे यहाँ पे √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -3 गुने 1/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अब देखिए ये एक अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या। हमें पता है कि अपरिमेय बराबर नहीं होता है किसके, परिमेय। अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं होता है, अतः हमारा मानना गलत है कि इतना क्या है, परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सॉरी, हमारा मानना गलत है कि इतना एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत है। ये हम जो मानेंगे कि ये परिमेय संख्या, ये गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। चलिए देखिए हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा का पहला क्वेश्चन है 1/√2 को हमें क्या प्रूव करना है, अपरिमेय प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, अपरिमेय प्रूव करना है। तो जैसे इसके पहले वाले को किए हैं वैसे इसको भी करेंगे। लिखते हैं हम लोग माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यह एक परिमेय संख्या है ना। इसको हम लोग क्या माने हैं कि यह एक परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। अगर ये परिमेय है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां pq सहअभाज्य संख्या है, जहां pq सहअभाज्य संख्याएं हैं, जहां pq सहअभाज्य संख्या है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या इसको उल्टा कर देते हैं हम, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो √2 बराबर हो जाएगा q/p। अब देखिए √2 तो हम प्रूव किए हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि q/p एक परिमेय संख्या है। ये कितना है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है, तो अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है कि
1/√2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ये हमारा मानना गलत है कि 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं है कोई वास्तविक संख्या तो वो क्या है, अपरिमेय है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दूसरा 7√5, इसको हम लोग को अपरिमेय प्रूव करना है, तो इसको भी मान लें कि ये परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसको भी हम लोग क्या मान लिए कि ये भी एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 को भी हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां इसमें भी वही कंडीशन है, PQ सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 7 को यहाँ Q के पास भेज देते हैं, इधर बचेगा √5 बराबर P/7Q, है ना। अभी देखिए हम प्रूव किए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या और ये क्या आपका परिमेय, तो लिखते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7√Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः इसलिए परिमेय लिख लीजिए, परिमेय बराबर नहीं है किसके, अपरिमेय के। यहां लिखते हम लोग, अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है, गलत है हमारा मानना। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई वास्तविक संख्या परिमेय नहीं है तो वास्तविक संख्या क्या होगी, अपरिमेय होगी। 6 जोड़ √2, यह हमें बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 6 का परिमेय है और √2 क्या अपरिमेय है। इसको ना तो दूसरे तरह से बनाते हैं, जैसे सबको बनाया उस तरीके से नहीं, इसको कुछ अलग तरीके से बनाते हैं। देखिए 6 क्या है, 6 एक परिमेय संख्या, 6 एक परिमेय संख्या तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय प्लस अपरिमेय, यह आपका होता है अपरिमेय, है ना। इसलिए एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। इसलिए नहीं रहे अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। अब यहां लिखेंगे, इसलिए 6 जोड़ √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। क्योंकि एक परिमेय है, 6 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, और परिमेय अपरिमेय को जोड़ेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय होगा।